students. Yesterday we have studied about the lithospheric plates and today we will study about earth movements. The movements of earth are divided on the basis of the forces that causes them. अर्थ मूवमेंट्स में हम दोनों तरह के मूवमेंट्स शामिल करते हैं, इंटीरियर पार्ट मूवमेंट्स एंड एक्सटीरियर पार्ट मूवमेंट्स. The forces that act inside the earth are called endogenic and internal forces. जो फोर्सेस हमारी अर्थ के अंदर एक्ट करती हैं, अर्थ के अंदर होती हैं, उसे हम बोलते हैं एंडोजेनिक और इंटरनल फोर्सेस. दे आर ऑफ टू टाइप्स, सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस. सडन फोर्सेस जैसे अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, जो अचानक से होने वाली फोर्स हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कुछ भी, वो है सडन फोर्सेस. एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कौन सी होती है? माउंटेन बिल्डिंग. द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो फोर्सेस हमारी अर्थ के सरफेस पर यानी अर्थ के ऊपर जो हमें दिखता है उसके ऊपर काम करती हैं, वो होती हैं एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल फोर्सेस. फॉर एग्जांपल रिवर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव्स, वी कैन सी ऑल दीज एक्टिविटीज़. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल फोर्सेस. दे एक्ट स्लोली एंड रिजल्ट इन इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़. ये जो फोर्सेस होती हैं ये बहुत धीरे धीरे काम करती हैं और इसके कारण इरोजन हो सकते हैं और डिपोजिशन कई बार हो सकता है. नाउ फर्स्ट इज वोल्केनोज. A volcano is an opening in the earth crust through which magma comes out onto the earth surface. Volcano earth crust में एक ऐसी ओपनिंग है, जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं. देखिए अर्थ क्रस्ट में ये ऐसी ओपनिंग है जिसमें से मैग्मा बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस पर, अर्थ के ऊपर. द मैग्मा दैट रीचेज द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा. जो मैग्मा अर्थ सरफेस पर पहुंच जाता है उसे हम बोलते हैं लावा. ये देखिए जैसे यहाँ से मैग्मा स्टार्ट हुआ, ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ सारा मैग्मा ही मैग्मा है. फिर ये स्टार्ट हुआ यहाँ से निकलना, तो ये इस तरह से ये बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आ गया, तो ये जब अर्थ सरफेस पर आ गया तो ये क्या बन गया? लावा. एंड द पैसेज थ्रू विच इट ट्रेवल्स इज़ कॉल्ड अ वेंट. और जिस रास्ते से ये बाहर आता है, जैसे ये जो एरिया है इस रास्ते से ये यहाँ से बाहर आता है, इसे हम बोलते हैं वेंट, जिस रास्ते से ये बाहर आता है. इन कोर्स ऑफ टाइम लावा एंड अदर मटेरियल्स लाइक ऐश एंड सिंडर थ्रोन आउट ऑफ अ वोल्केनो एक्यूमुलेट. धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ ये सब इकट्ठे होते जाते हैं अराउंड द ओपनिंग के पास एंड फॉर्म अ कॉनिकल हिल और अ माउंटेन. और इसके कारण एक माउंटेन या कॉनिकल शेप की हिल बन जाती है. जैसे इसमें हम देख रहे हैं ना, ये कॉनिकल शेप में माउंटेन बन जाता है और पहाड़ बन जाता है. द टॉप ऑफ अ वोल्केनो हैज़ अ कप शेप. जो इसका टॉप होता है ये कप के शेप में होता है. ये देखो ऐसे जैसे एक कप की शेप होती है, यहाँ पर भी ये जो हिस्सा है ये फनल शेप्ड या कप शेप्ड होता है, इसे हम बोलते हैं क्रेटर. इस शेप को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर. और इससे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, वोल्केनिक ऐश निकलती है और यहाँ से ये लावा निकलना स्टार्ट कर देता है. ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी और एरप्शन वोल्केनो कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स. वोल्केनो को हम 3 टाइप्स में बांट सकते हैं. फर्स्ट इज़ एक्टिव वोल्केनो. एक्टिव वोल्केनो हमें नाम से पता लग रहा है जो हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा बार बार होते रहते हैं. in which continuous volcanic activity occurs and eruption can take place any time. जिसमें वोल्केनिक एक्टिविटी हमेशा कंटिन्यू रहती है और एरप्शन किसी भी टाइम हो सकता है, किसी भी जगह पर. जैसे मोना लोआ हवाई में और स्ट्रोम्बोली इटली में, ये एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल हैं. उसके बाद है डोरमेंट वोल्केनो. डोरमेंट वोल्केनो होता है जो काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम बट मे इरप्ट एनी टाइम. पर किसी भी टाइम हो सकता है, जैसे सोया हुआ जिसे कहते हैं. माउंट फिजियामा इज जापान एंड माउंट वेसिवायस इन इटली. एक्जिंक्ट वोल्केनो, एक्जिंक्ट नाम से पता लग रहा है जो चीज़ गायब हो चुकी है, बिल्कुल हुई ही नहीं है. दैट हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ एरप्शन, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है एरप्शन का, कभी नहीं हुआ और ना ही उसकी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में होने की, वो है एक्जिंक्ट वोल्केनो. फॉर एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो एंड माउंट केन्या इन अफ्रीका. जो ज़्यादातर वोल्केनो है एक्टिव वोल्केनो एक सर्कुलर बेल्ट में चलते हैं. पैसिफिक ओशन के पास है ये बेल्ट, इसे बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. सम वोल्केनो आर ऑल्सो फाउंड इन द मेडिटेरियन सी. कुछ वोल्केनोस मेडिटेरियन सी में भी होते हैं, कैस्पियन सी में भी होते हैं, इसे बोलते हैं मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट. मैक्सिमम कहाँ पर होते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, और कुछ होते हैं मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट में. नाउ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के बारे में हम सभी को पता है, शेकिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस.
सडन वाइब्रेशंस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट कोज्ड बाय इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ। जो हमारे अर्थ के नीचे जो अर्थ की लेयर्स हैं, मेंटल कोर, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से हमारी अर्थ शेक करना स्टार्ट कर देती है, अर्थ में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी के कारण अर्थक्वेक जैसी फोर्सेज होती हैं। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ऑरिजिनेट्स इनसाइड द अर्थ। अर्थ के नीचे जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ से ये अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है इसे बोलते हैं हम फोकस। और इसके ऊपर ठीक जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो इसके सीध में जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हम एपी सेंटर। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज़ डायरेक्टली अबव द फोकस। जो फोकस के ठीक ऊपर पॉइंट है उसे बोलते हैं एपी सेंटर। दिस प्लेस एक्सपीरियंस द मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। और यहाँ पर जहाँ पर एपी सेंटर वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का डैमेज होता है। अर्थक्वेक ट्रेमर्स आर रिकॉर्डेड। जो अर्थक्वेक की ये जो होती हैं ट्रेमर्स कितनी हो रही हैं, ये किसके द्वारा मापी जाती हैं? सिस्मोग्राफ के थ्रू। एंड मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, कितना लेवल का अर्थक्वेक हुआ है ये मेज़र किया जाता है रिश्टर स्केल के द्वारा। ट्रेमर्स किससे की जाती हैं? सिस्मोग्राफ से, और इंटेंसिटी रिश्टर स्केल से। द नंबर ऑन दिस स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9। इस रिश्टर स्केल पर नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और मेनली 7 से मैग्नीट्यूड जिसका 7 हो या 7 से ज़्यादा हो वो अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव माने जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा लेवल का माना जाता है, कि बहुत तेज़ी से आया है और इसके कारण हैवी डैमेज हो सकता है लाइफ और प्रॉपर्टी को। मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इन हाई रिस्क एरियाज कंस्ट्रक्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है वहाँ पर अर्थक्वेक को रोकने वाली बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जो उसका सामना कर सकें। When an earthquake strikes, if indoors, move under doorways। अगर अर्थक्वेक हो जाता है, अगर आप अंदर हैं, अंडर डोरवेज और हैवी फर्नीचर है, फर्नीचर के नीचे जैसे टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए। एंड स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़, और विंडोज़ से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि गिरने का डर रहता है। अब हम यहाँ केस स्टडी करेंगे। नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था 25 अप्रैल को 2015 में हिमालयन नेशन नेपाल में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था। एपिसेंटर इसका कौन सा था? लेमजंग में, अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ काठमांडू। काठमांडू की 80 किलोमीटर के पास है जो विलेज लेमजंग, यहाँ पर था। और मैग्नीट्यूड इस अर्थक्वेक का था 7.8 ऑन द रिश्टर स्केल। तो इसका मतलब ही बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था। इट वॉज ऑल्सो फेल्ट इन सेवरल सराउंडिंग कंट्रीज, इंडिया, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पर भी किया गया था। ओरिजिन अर्थक्वेक अकर्ड अलोंग द मेजर फॉल्ट लाइन। अर्थक्वेक मेनली कहाँ पर आया था? यूरेशियन प्लेट के नीचे, जो इंडियन प्लेट है हमारी यूरेशियन प्लेट के नीचे धीरे धीरे चली गई थी, जिसके कारण अर्थक्वेक आया था। मैंने आपको जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स बताई थी तो मैंने आपको रीज़न बताया था, ये फर्स्ट वाला, ये जो कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट में बताया था कि ये जो नीचे चली जाती है ये आपस में एक दूसरे को पुश करती हैं, जिससे वो कभी नीचे चली जाती है कभी ऊपर चली जाती है। उसके कारण अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसी मूवमेंट्स होती हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा था? इसके कारण बहुत ज़्यादा लाइफ लॉस हो गई थी, प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ था। 2000 लोग जो इसमें मारे गए थे और कई लोग सेवरल थाउजेंड्स वर इंजर्ड। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, कई लोग होमलेस हो गए थे। रिलीफ ऑपरेशन, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्शन लिया था। सोल्जर्स भेजे थे नेपाल की आर्मी से उन एरियाज़ में जहाँ पर ये अर्थक्वेक आया था। डॉक्टर्स की टीम भेजी थी यूनिसेफ ने, रेड क्रॉस ने, उन्होंने फंड्स राइज़ किए थे और उन लोगों की हेल्प की थी जो इसके विक्टिम थे, जो इसमें इंजर्ड हुए थे। थैंक यू।